हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की थी, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर बात तब होती है, अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे ना, उसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हुए चल रहे थे। मतलब हम ऐसा मान रहे थे कि अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है तो उसके बाद के 1 सेकंड में भी 2 मीटर ही कवर करेगी, उससे ज़्यादा वो कवर नहीं करेगी। मतलब ना कम ना ज़्यादा, मतलब हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जो है ना सेम है। मतलब 2.1 सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.11234 सेकेंड पे भी, मतलब इतने पॉइंट के, मतलब हम इतने डेसिमल प्लेसेस तक गए, उधर भी उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। तब हम एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। बट वहीं पे अगर उसमें एक्सेलरेशन आ जाए तो अलग केसेस बनते हैं और भी स्पीड इक्वेशंस भी लगाई जाती है। बट उससे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये तब होता है जब बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए। मतलब वो अगर पहले सेकंड में 10 मीटर चला तो दूसरे सेकंड में हो सकता है 20 मीटर चल जाए, 30 मीटर चल जाए। तो ये जब केस बनता है तब बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं रहता है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का यही मीनिंग होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए ना सबसे बढ़िया केस होगा फ्री फॉल का। फ्री फॉल का केस अब सब ने 9th में, बेसिक तो आपको पता ही होगा फ्री फॉल होता क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फ्री फॉल वो मोशन होता है जिसमें कोई भी बॉडी बस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना उसके अंडर मूव करे या उसके अंडर मोशन करे, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। बॉडी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आप सब जानते हैं जी, बस जी के वजह से नीचे गिर रही हो, मतलब हम एयर का जो प्रेशर होता है उसे भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब एयर जो फोर्स लगाती है, अब आप किसी भी चीज़ को नीचे फेंकते हो ना, तो हवा का भी थोड़ा सा फोर्स उसके ऊपर के तरफ लगता है, जिसके वजह से बॉडी स्लो डाउन हो जाती है और अलग केसेस बन जाते हैं। बट यहाँ पे जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में बॉडी बस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल करती है। मतलब उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ना यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, यहाँ से कुछ फोर्स नहीं, ओनली ग्रेविटी। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं ये वैक्यूम में हो रहा है, लेकिन उस पर ग्रेविटी लग रही है। तो और इस पर एक्सेलरेशन भी होता है, ग्रेविटी लग रही है, कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तभी बॉडी में एक्सेलरेशन ज़रूर आएगा, और उसे हम जी कहते हैं जब ग्रेविटी अर्थ पे लग रही है तब। और हम उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा मान के चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है बट हम ऐसे रफली ये मान के चलते हैं। और भाई बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसे इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इससे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में ना, जब हम बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तब ये जितना नीचे आते जाएगा ना, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। नीचे आते 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 इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब यहाँ पे गिर के वापस ऊपर चला जाएगा। तो उतने डेप्थ में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हमें बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाए। तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तब हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया होगा। समझिए यहाँ कुछ होगी इसकी वेलोसिटी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, मतलब हर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही क्यों ना, बट चेंज तो ज़रूर आया ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन अब आ गई है जो कि नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ अगर वो एक्सेलरेशन होती तो बॉडी ऊपर चली जाती और ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ते जाती। समझ गए? तो हम ऐसा मानते हैं, ये मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते वक्त आपको इसके लिए, हाँ मैं बता दूं कि इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। 9th का कोई बच्चा है तो ये देखना, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्लास यहीं पे छोड़ दो, मैं बताना भूल गया था, ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं। 11th में कोई बच्चा उसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर सीख रखा है तभी ये देखो। तो हम अगर कहें कि किसी इंटरवल पे बॉडी यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन थी एक्स, यहाँ पे कोई पोजीशन एक्स पे है बॉडी, और ये जो पोजीशन एक्स पे है तब टी टाइम है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद, मतलब आप कह लीजिए एक्स प्लस डी टी टाइम बाद, एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद
टी प्लस डी टी टाइम बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। ये जो डी डी है ना, ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये डी जो आप देख रहे हैं डी एक्स डी टी, ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल दर्शाने के लिए ये किया जाता है। क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि, और ये जो डी एक्स है, डी एक्स और डी टी है, ये 10 to 0, दे बोथ 10 to 0, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो 0 के पास होती है। तो हम ये इसलिए करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के केस में हम क्या मानते हैं कि इतने से छोटे इंटरवल में बॉडी के वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आया होगा और उस चेंज को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, डी एक्स मान लेते हैं और डी टी मान लेते हैं, जो कि 10 to 0 करते हैं। मतलब बहुत छोटे हो गए, 0.112, 0.00345, ऐसे कोई बहुत छोटे टाइम इंटरवल होंगे या डिस्टेंस होगी। मतलब ऐसे तो यहाँ पे मैंने ये बड़ा बनाया है मतलब समझने के लिए, बट ये बहुत छोटा, असलियत में ये बहुत छोटा होगा अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये जो हम अभी रिलेशन निकालेंगे वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तब ये इंटरवल्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब 0 को टेंड करते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि इतने देर में क्या ही वेलोसिटी में चेंज आया होगा, वही हल्का फुल्का सा आया होगा, उसको तो हम निगलेक्ट ही कर देते हैं। बहुत चीज़ों को हम फिज़िक्स में निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये पॉसिबल है क्या कि अर्थ पे आप कोई बॉडी छोड़ रहे हो और एयर रेजिस्टेंस ना लगे? एयर रेजिस्टेंस तो लगेगी, लेकिन हम निगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि अभी हम उतना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमारा सिलेबस, वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा अगर हम अभी से उतनी चीज़ें मान के चले तो इसमें है ना, हम इस छोटे से इंटरवल में अगर चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं कि इसके एक्स से डी एक्स जाने में कितना चेंज आया है, इसके डिस्प्लेसमेंट में डी एक्स चेंज आया है ना, और टाइम में कितना डी टी चेंज आया है। तो हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से ये तो जानते हैं कि v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ पर मैंने x मान लिया है डिस्प्लेसमेंट को, आप इसे s भी मान लीजिए, ds मान लीजिए, एक ही बात है। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी और x बाई टी, तो हम x बाई टी कहते हैं ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अगर इतने छोटे से टाइम इंटरवल में इन एलिमेंटल टाइम इंटरवल dt and displacement dx delta v is equal to dx by dt। तो यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स क्या है, छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, और डी टी क्या है, छोटा सा बहुत छोटा एलिमेंटल टाइम, चेंज इन टाइम। तो यही यहाँ से ही आप समझ गए होंगे। इसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में भी ले सकते हैं अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो। समझिए यहाँ पे अगर डी टी कोई चेंज आया, एक्स डिस्टेंस से डी एक्स में चेंज आया, तो ऐसे डी टी टाइम में चेंज आया, तो वही सेम आपको केस यहाँ पे मिलेगा। मतलब कौन से भी मोशन में आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स जो है वो टाइम का फंक्शन होगा, तभी ये जो है वैलिड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का कोई फंक्शन होगा, मतलब टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता होगा। मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है, और वो टाइम के फंक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हमें दे दिया जाए, इफ इन एन एलिमेंटल टाइम डी टी x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, अगर ये दिया, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन आता होगा तो झटके से आप निपटा दोगे इसको।
डेल्टा वी इज इक्वल टू डी एक्स क्या है 2t² प्लस t प्लस 4 बाई डी टी। तो t के फंक्शन में ऑलरेडी है, तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4t। ये जो n होता है वो नीचे आ जाता है 2 इंटू n, और ये n-1, तो 2 - 1 1 प्लस t। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये प्लस 4 जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास आ गया 40 + 1। तो वेलोसिटी क्या होगी 40 + 1। अब अगर यहाँ से आपको पूछ लिया कि टाइम जो है 2 सेकेंड्स पे कितनी रहेगी, तो यहाँ पे आप 2 रख के सीधा निकाल सकते हैं। 4 × 2 8, 8 + 1 9 मीटर्स पर सेकेंड। तो यही था एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इसी का मैग्नीट्यूड होता है। ये हम डायरेक्शन को मतलब मान के चलते हैं इस केस में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में। और अगर इसी के हम मैग्नीट्यूड को ले लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। मुझे आज बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाना था आपको, तो वो तो आप समझ ही गए रहोगे। तो इससे और भी बहुत सारे रिलेशंस आप डिराइव कर सकते हो, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में यही तक रखना चाहूँगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वो भी इससे ही सिमिलर होगा कि यहाँ से डेल्टा वी चेंज आएगा, तो डेल्टा वी बाई डी वी बाई डी टी, छोटा सा वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हम रिलेशंस डिराइव करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आगे हम क्वेश्चंस भी लेंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के, तो आप रेडी रहना। तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी आपसे अलविदा चाहूँगा। बाय।